देखो संधि, संधि में कल पढ़ाया गया था दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में पढ़ाया गया कि अगर जो है समान वर्ण आए, समान वर्ण मतलब अगर अ के बाद अ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, री के बाद री आए, तो वहां पर क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। फिर उसके बाद आज की संधि का नाम है गुण संधि। गुण संधि कहता है कि जो है यह कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ और आ आएगा, आए, इसके बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री आता है, तो अगर यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए, तो अगर आ के बाद अगर ई आता है तो यह ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आ के बाद उ आता है, इसमें कुछ भी आएगा तो ए पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अगर ह्रस्व या दीर्घ के बाद आ के बाद अगर री आता है तो ए और हो जाएगा। तो कहा कि गुण संधि किसे कहते हैं? तो कहा ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो आ ई मिल करके ए, आ उ मिल करके ओ और आ री मिल करके अर हो जाता है। तो आज जैसे यहाँ पे लिखेंगे उमादन ईश, तो उमा है तो उमा आ और यहाँ पर बनेगा ईश, तो ये बना उमा और यहाँ पे क्या बना? ईश। तो यहाँ पर क्या मिला? आ और यहाँ पे क्या मिला? तो अगर हम यहाँ पर आ देख रहे हैं और यहाँ पर ई देख रहे हैं तो नियम क्या करता है? आ के बाद अगर ई उ आए तो यहाँ पे आ है और यहाँ पे क्या है? ई है। तो यहाँ आ के बाद यहाँ पे क्या है? ई है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आ मिलके ई मिला तो क्या बना? ए। तो यहाँ क्या हो गया? ए, और ए बनेगा उमेश। क्या बन जाएगा? उमेश। अगर यहाँ पर आ जाएगा आ के बाद अगर उ आएगा तो क्या बनेगा? ओ। तो कहा जैसे नवधन उदय, नवधन उदय, तो नव में आ है, धन के जस्ट आगे वाले वर्ड को लिया जाता है, और यहाँ पर उ है तो इसके बाद उ लिया जाता है। तो आ है और उ है, तो आ के बाद अगर उ आता है क्या बनेगा? ओ। तो आ के बाद उ आया तो यहाँ पे क्या बनेगा? ओ। तो ए बनेगा नवोदय। ये क्या बन जाएगा? नवोदय। अगर यहाँ पर आ के बाद री आता है तो क्या बनेगा? और। तो एक जैसे देवधन ऋषि, देव में देव आया ना, और ऋषि, ऋषि में क्या आया? री आया। तो आ और री के बाद आ के बाद क्या आया? री। तो आ के बाद क्या आया? री। तो आ के बाद री आने में क्या बनेगा? और। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? और ए बनेगा देवर्षि। ये क्या बन जाएगा? देवर्षि। तो कहा कि गुण संधि में यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए, तो अगर आ के बाद ई आएगा तो ए ही होगा। अगर उ आएगा तो ओ, और री आएगा तो अर हो जाएगा। जैसे उमा धन ईश बराबर उमेश, नवधन उदय बराबर नवोदय, और देवधन ऋषि बराबर देवर्षि हो जाता है। ठीक है ना? देवधन ऋषि बराबर। उसी तरह से अन्य उदाहरण में आ जाएगा।
महाधन ईस, महाधन ईस संधि में वृद्धि संधि। अगली संधि में क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहता है कि अगर ह्रस्व या दीर्घ आ आए, अगर ह्रस्व या दीर्घ आ आए और उसके बाद अगर जो है यहाँ पर ए और ए आए, ओ या औ आए। देखो यहाँ पर ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। अगर हम वृद्धि संधि की बात करेंगे तो वृद्धि संधि में पूर्व में जो आ रहेगा वह ह्रस्व भी हो सकता है, वह दीर्घ भी हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद अगर जो है ए आए या ओ आए, तो अगर आ रहा है पूर्व में और उसके बाद अगर ए आए में से कोई वर्ड आ रहा है तो आपको यहाँ पर आए करना है। यहाँ क्या करना है? आए। अगर ओ आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है? ओ करना है। तो अगर पूर्व में आ है, उसके बाद अगर ए आएगा तो आप ऐ करेंगे। अगर ओ आएगा, ओ आएगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? औ करेंगे। तो इस ऐ औ को ही वृद्धि कहा जाता है। इस ऐ औ को ही क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। तो ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ए ऐ ओ औ आए तो आ और में अगर ए मिलेगा तो ऐ, और आ में अगर ओ मिलेगा तो अब हो जाएगा या हो जाए, ठीक ना। तो कहा जाए जैसे उदाहरण में अगर यहाँ पे कहा जाए सदा धन एव, सदा धन एव, तो यहाँ पर जब जो है देखो यहाँ सदा तो आ आया ना। अगर यहाँ पे बोला गया ए तो ए आया ना। तो आगे बाद यहाँ पे क्या है? ए आए। तो ए आए में से यहाँ पर आया ना ए। तो अब आ और ए मिल करके आ में ए मिलेगा तो क्या बनेगा? आए। तो यहाँ पे क्या बन गया? आए। तो ए बन जाएगा सा, यहाँ क्या बन जाएगा? सदैव। यहाँ क्या हो जाएगा? सदैव। अगर यहाँ पे कहा जाएगा जो है मम धन एव, तो मम में आ है और ए में ए है और ए हो जाएगा ऐ और ए बनेगा व। क्या बन जाएगा? अगर यहाँ पर जल है, जल, और यहाँ पर ओ घ है, तो यहाँ पे जल में क्या है? आ आया ना। और ओघा में क्या आया? ओ आया ना। तो आ ओ मिलकर क्या बनेगा? ओ। और आ में ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? जल ओ घ। और जो सबसे ज्यादा उदाहरण पूछता है आपका, है ना, वह आपका उदाहरण है महाधन औषधि। महाधन औषधि। तो यहाँ पे महा में क्या है? आ है और औषधि में क्या है? औ है। तो ये दोनों आ और औ मिलकर के क्या बनेंगे? औ। और औ मिलाकर बनने पर यह बनेगा महाऔषधि। ये क्या बन गया आपका? महाऔषधि अर्थात वृद्धि संधि, ठीक ना। तो कहा कि वृद्धि संधि किसे कहेंगे? तो कहा ह्रस्व या दीर्घ आ आए, उसके बाद अगर ए आए या ओ आए। अगर आ के बाद ए आ रहा है तो यहाँ पर ए होगा। अगर ओ आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इस नियम को वृद्धि संधि कहते हैं। अगर पूर्व में आ है और बाद में ए है तो आप ऐ ही करेंगे। अगर ओ है तो आप औ करेंगे।
अगर यहाँ पर लिखा जाए तव धन एव, तो अगर तव में अ आया है और ए में ए आया है, तो अब अगर यहाँ आ गया और यहाँ पर ए आया है तो आपको कुछ सोचना नहीं है। आपके पास अगर ए आएगा तो ए होगा, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ए करना है कि नहीं। और ए होने के बाद ये क्या बनेगा, तव ये क्या बन जाएगा, तव। इस तरह से यह वृद्धि संधि हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। उसी तरह से आपका यहाँ पर ले लो कृष्ण धन एकत्व, कृष्ण धन एकत्व। तो कृष्ण में आ आया कि नहीं आया, और एकत्व में आया कि नहीं आया। जब आ के बाद ए आता है तो ए ही होगा, जब ए होगा तो ए बन जाएगा कृष्ण एकत्व। कृष्ण एकत्व बना कि नहीं बना, तो ए आपका वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से यह वृद्धि संधि हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, वृद्धि संधि। अगली संधि का नाम है यड़ संधि। अगली संधि का क्या नाम है, यड़ संधि। यड़ संधि कहता है कि अगर ह्रस्व या दीर्घ, अगर ई उ री और ली आए, ये ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। ये ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। अगर इसके बाद ह्रस्व या दीर्घ कोई भी स्वर आए लेकिन असमान हो, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर हो लेकिन वो क्या हो, असमान हो। मतलब ई है तो इसके बाद ई नहीं आनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी आए। ऊ है तो ऊ नहीं आना चाहिए, उसके बाद कोई स्वर आए। अगर री है तो री नहीं आना चाहिए। अगर ई के बाद ई आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी ना। इसीलिए उस चीज को रोकने के लिए अगर ई है तो यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोई भी स्वर होगा तो ई का य होगा। अगर ऊ है और इसके बाद ऊ नहीं है, इसके बाद कुछ भी स्वर है तो ऊ का व होगा, री का र होगा और री का ल होगा, री का ल होगा। तो कहा कि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर ह्रस्व दीर्घ आता है तो ई का य, ऊ का व, री का र, री का ल हो जाता है। तो कहा जैसे प्रतिधान एक, तो प्रति में क्या है, ई है और यहाँ एक में ए है, तो ई के बाद असमान स्वर आया ना, तो यहाँ ई के जगह पर क्या होगा, य होगा और ये बनेगा प्रत्येक। ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक। कहा कि सुधन आगत, तो सु में स और उ है और आगत में आगत आ है, यहाँ उ है और यहाँ आ है और समान है कि नहीं है, तो यहाँ उ की जगह पर व होगा और ए बनेगा स्वागत। क्या बन जाएगा, स्वागत। अगर यहाँ पर पितृ है और यहाँ आज्ञा है, तो पितृ में री आया और आज्ञा में आ आया, तो इस री के स्थान पर पितृ त और री है और यहाँ आज्ञा है, तो री के बाद असमान स्वर यहाँ पे क्या होगा, र होगा, र होगा ना, और ए बनेगा पित्राज्ञा। क्या बनेगा, पित्राज्ञा। अगर यहाँ पर ली है, क्या है ली, तो यहाँ पर है ली धन आकार, तो ली के बाद कोई असमान स्वर आता है ली का ल, तो यहाँ पे ल होगा और ये बनेगा लकार। यहाँ पे क्या बनेगा, लकार। तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, सुधन आगत बराबर स्वागत, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा और ली धन आज्ञा बराबर लकार होता है। तो इस तरह से जो संधि होगा वह क्या होगा,
तो यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है और इसे यड़ संधि बोलते हैं। इसे कौन सी संधि बोलेंगे? यड़ संधि बोलेंगे। अगर पूर्व में ई है उसके बाद असमान स्वर है तो आप ई का य ही करेंगे। उ के बाद अगर उ है पूर्व में और उसके बाद असमान स्वर है तो उ का व ही करेंगे, री का र ही करेंगे और री का ल ही करेंगे और यह संधि होता है यड़ संधि। यह संधि क्या होता है? यड़ संधि होता है। इस समय किसी को पूछना पूछ लो। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, सुधन आगत बराबर स्वागत और धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा और धन आकार बराबर